एवरेज जो है वो हमारे पास क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। सिग्मा वाई 0 है तो वो हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई टू, और 32 का हाफ हो जाएगा। वो बेशक हम वैल्यूज एंड पे पुट कर लेंगे, अभी हमें पुट करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास जो कूलम्स क्राइटेरिया है, इसको हम दूसरे लफ्जों में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्राइटेरिया भी कहते हैं। ये हमें बताता है कि हमारी जो सिग्मा ए है, यील्डिंग उस वक्त होगी जब सिग्मा ए जो है वो सिग्मा यूटी के बराबर हो जाएगी। अब सिग्मा ए हमारे पास है सिग्मा एवरेज प्लस आर इज इक्वल टू सिग्मा यूटी, जबकि आर हमें पता है कि सिग्मा और अगेन सिग्मा वाई 0 है तो आर हो जाएगी सिग्मा एक्स बाई टू का स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर। तो अब हम ये आर जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और सिग्मा एवरेज की वैल्यू भी क्या है, सिग्मा एक्स बाई टू प्लस अब इन सारे इक्वेशन में अननोन हमारे पास क्या है, टॉ है। सिग्मा एक्स की वैल्यू भी पता है और सिग्मा यूटी की भी पता है। तो यहाँ से सिग्मा एक्स बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा यूटी माइनस सिग्मा बाई टू, और सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है 32.33 डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 250, ये अंडर रूट आ जाएगा माइनस बेशक दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। और यहाँ से टॉ एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका अंडर रूट करेंगे तो 233.28 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से टी निकाल लेंगे हम, और ये भी निकाल लेंगे।
जे हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से टी आ जाएगा। एक मिनट जी सर। तो ये एंड में जस्ट मैंने वैल्यूज पुट करके टी फाइंड कर लिए। तो सारा कुछ सेम है, जस्ट हमने यहाँ पे सिर्फ इस इक्वेशन को चेंज कर दिया है। ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा यील्ड थी, तो यहाँ पे हमने इसको सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा अल्टीमेट कर दिया। तो इस तरह हम इसको, जो हमारा क्राइटेरिया है फ्रैक्चर वाला वो है, लेकिन फ्रैक्चर क्राइटेरिया उस वक्त यूज करें जब हमारे पास मटेरियल जो होगा वो ब्रिटल मटेरियल होगा। अब इस केस में जो मटेरियल दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, कास्ट एल्यूमिनियम रॉड है। ये हमारे पास क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। जब भी ब्रिटल मटेरियल होगा उसकी जो फ्रैक्चर वैल्यू होगी वो यील्ड की वैल्यू होगी, जो फेलियर वैल्यू होगी। और जो डक्टाइल मटेरियल होगा उसकी वैल्यू होगी हमारे पास यील्ड स्ट्रेस। तो अगेन या उसकी अल्टीमेट स्ट्रेस गिवन होगी, या अगेन आपको टेबल से देखना पड़ेगा जैसे हमने ऊपर किया था। ये हमारे पास टेबल है, अगर ये जो भी मटेरियल होगा अगर हमने उसको फिर फ्रैक्चर क्राइटेरिया लगाना होगा तो फिर हमने ये वाली अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखनी है, ये वाला कॉलम अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला, ये 58 6 ये। लेकिन डक्टाइल मटेरियल है, इस तरह ब्रिटल मटेरियल नीचे होंगे टेबल में, बुक में अगर आप देखेंगे तो वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो ये हमारा यील्ड क्राइटेरिया और फ्रैक्चर क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। बाकी मिड के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया है। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। हाँ जी, मोहर सर्कल वाला मैं लेक्चर एक दफा निकाल लूँ। हाँ जी, ये मोहर सर्कल है। इसमें ऐसा वेरिएशन, ये जो दो तीन थी मैंने आपको पढ़ा दी थी कि एक तो बेसिक है कि आपने मोहर सर्कल बनाना कैसे है, उसके लिए आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करने हैं, रेडियस कैसे फाइंड करना है, सेंटर कैसे फाइंड करना है। उसके बाद आपने एक सिंपल रफ सा मोहर सर्कल ड्रा कर लेना है और सारी वैल्यूज उस मोहर सर्कल से बतानी है, एवरेज आर निकाल के, ओ ए सी निकाल के। पहला तो बेसिक्स है, और उससे प्रिंसिपल प्लेन किस तरह निकालने हैं, उससे ट्रायंगल बना के उससे आपने हाइपोटेन्यूज निकाल के उससे एंगल टेंजेंट निकाल लेना। तो ये प्रिंसिपल प्लेन्स है। एक तो बेसिक यही था। अच्छा, दूसरा मोहर सर्कल में दूसरी चीज है कि मोहर सर्कल से हमने स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। वो हमने इससे अगला प्रॉब्लम जो ये वाला किया था कि जब एलिमेंट हमारे पास, अच्छा वो जो पहला प्रॉब्लम है उसमें वेरिएशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि ये जो है वैल्यूज, ये टेंसाइल है तो ये कंप्रेसिव हो जाएंगी, कंप्रेसिव वाले टेंसाइल हो जाएंगी, या ये शेयर की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, बाकी तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो वो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है, सिग्मा एक्स कब पॉजिटिव है, सिग्मा वाई कब पॉजिटिव है, टॉ एक्स वाई कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है। और आपने कोऑर्डिनेट में किसके साथ पॉजिटिव लगाना है, किसके साथ नेगेटिव लगाना है, वो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये आप लेक्चर देख लेंगे।
वेरिएशन यही हो सकती है। दूसरा है इसमें ये है कि अगर आपने एलिमेंट को रोटेट करना है तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन 30 डिग्री में, फॉर एग्जांपल इस केस में हमने रोटेट किया था तो हमने उसके नए कंपोनेंट फाइंड किए थे आफ्टर 30 डिग्री। 2 दफा मोर सर्कल इस केस में बनेगा। एक दफा क्या हो गया, एक दफा ये बेसिक वाला बनेगा, दूसरी दफा रोटेशन वाला बनेगा। जब 30 डिग्री था तो यहाँ पे मोर सर्कल में एंगल हमने 60 डिग्री किया। इसमें वेरिएशन यही हो सकती है कि ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज हो सकता है। बाकी अगेन दूसरी वेरिएशन यही हो सकती है कि ये अगर कोई टेंसाइल है तो ये कंप्रेसिव हो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जाएंगे। तो मोर सर्कल में यही 2-3 वेरिएशन है। या फिर ये हो सकता है कि जो हमने पहला प्रॉब्लम किया है, जो अभी आपको मैंने प्रॉब्लम दिखाया था 7.1 था सैंपल प्रॉब्लम, उसमें आप सिग्मा एक्स सिग्मा वाई वहां तक वैसे निकालें मैनुअल, और उसके बाद आपने उस प्रॉब्लम को मोर सर्कल से सॉल्व करना है। अगर जब आपके पास ये चीजें आ जाती हैं तो उसके बाद आप मोर सर्कल से करें या आप उसको इक्वेशन से करें, रिजल्ट सेम आते हैं। तो हो सकता है कि प्रॉब्लम वही हो, उसके साथ मोर सर्कल अटैच हो जाए। समझ लग रही है बात की? मोर सर्कल में तो इतना इशू नहीं है। तो मोर सर्कल में बेसिक इक्वेशन आपने ये लिखनी है, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, 2θ1 प्लस 2θp इज इक्वल टू 180। जब आप एक थीटा पी निकाल लेते हैं तो दूसरा थीटा पी यहाँ से निकल। अच्छा, और जो दूसरे वाला था जिसमें हम प्लस माइनस करते थे, उसमें हमारे पास एंगल खुद ही प्लस माइनस में आता था। उसमें भी ऐसे था, θ1p प्लस θp2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसमें ये था कि हमारा एक एंगल नेगेटिव, जो नेगेटिव आता था उसको नेगेटिव ही पुट कर दिया। अगर वो पॉजिटिव होगा तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो उधर जाके खुद ब खुद वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो आपने बस इस इक्वेशन को फॉलो करना है और जस्ट जो साइन आते हैं वही यूज करने हैं, तो आपको खुद ब खुद ही वो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। आपको करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे आपको ये सोचना है खुद पॉजिटिव लगाना है नेगेटिव। वो ऑटोमेटिकली इक्वेशन में आप जो वैल्यूज निकालेंगे उसके मुताबिक ही वो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। वो ओब्लिक प्लेन वाला था, वो मैंने एक एक क्लास को पढ़ाया, एक को नहीं पढ़ाया, तो इसलिए वो मिड में इंक्लूड वैसे नहीं करा, लेकिन वो कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आप 6th में है या 4th में? हाँ, ये मैंने आपको पढ़ाया था, उनको मैंने नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैं उसको फिर इंक्लूड नहीं, ये वाला था वो टॉपिक ना। ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, पावर पॉइंट वाली। हाँ जी, अब ये वाली स्क्रीन आ रही होगी। ये वाला था जी, हम उसमें करता ऐसे थे बेसिकली कि जब हमने डेरिवेशन की थी ये वाली, तो हमने जो एंगल लिया था ये किसके साथ लिया था? ये थीटा, अगर देखें आप गौर से, ये एंगल है ऐसे, ठीक है। ये एंगल है हमारा वाई एक्सिस के साथ, जबकि फोर्स हमारी कहाँ पे है? एक्स एक्सिस में। तो इसका इसका मतलब जिस डायरेक्शन में लोड होगा, एंगल जो होगा वो उस एक्सिस के साथ नहीं होगा, वो परपेंडिकुलर के साथ होगा। तो वो हमारा ये केस था। जैसे अब इस केस में ये जो लोड है ये किस डायरेक्शन में है? वाई में। लेकिन एंगल को अगर आप देखें, एंगल भी किसके साथ दिया हुआ है? ये 60 देखें किसके साथ दिया हुआ है? वर्टिकल लाइन के साथ 60 दिया हुआ है ना। तो हमारा जो एंगल होना चाहिए वो जिस एक्सिस के अलॉन्ग लोड होता है उस एक्सिस के साथ नहीं होना चाहिए, दूसरे के साथ होना चाहिए। अगर लोड वाई में है तो हमारा एंगल ये एक्स के साथ होना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था।
तो इसलिए फिर हम उसमें से 90 में से 60 माइनस करते हैं। समझ लग रही है बात की? तो ये उस वक्त माइनस करना है जब हमारा जो एंगल गिवन है वो उसी एक्सिस के साथ हो जिस डायरेक्शन में लोड है, तो फिर हमें एंगल ऑटोमेटिकली 90 में से माइनस करना है। अगर ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ दिया होता है फिर हमें एज इट इज वही लेना था। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखें लोड किस डायरेक्शन में है, में, और एंगल किसके साथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम एज इट इज 25 लेंगे। क्लियर होगी जी बात? क्योंकि ये डेरिवेशन हमने ऐसे की थी। डेरिवेशन में क्योंकि हमारा लोड था एक्स एक्सिस में और एंगल हमने लिया था वाई एक्सिस के साथ, तो इसलिए फिर हमें जब भी प्रॉब्लम में वो फार्मूला यूज करेंगे तो हमें फिर इसी चीज को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन हो? ठीक है जी, इसको अब यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर जैसे फिर शेड्यूल अगर मीट का दोबारा आता है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। ओके सर। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।